गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो यहां पर हम फिर से हाजिर हैं आप लोग के साथ अपने वीडियो नंबर 3 में, अपने पार्ट नंबर 3 में, जिसके अंदर हमें अपना बाकी बचा हुआ पार्ट एनपीएसआर और सैक्रिफाइसिंग रेशियो का कंप्लीट करना है। और जिन बच्चों ने अभी तक इसके ऑलरेडी 2 पार्ट नहीं देखे हैं वो प्रीवियस लेक्चर्स जरूर देखें, क्योंकि जब तक उन्हें आप नहीं देखोगे तब तक आगे लिंक नहीं बना पाएंगे। तो बेटर है कि पहले आप इसका केस 1 देखें, केस 2 देखें जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अगर वो दोनों केस कर चुके हैं तब हम यहां पर अपना मूव कर सकते हैं अपने केस नंबर 3 पर। तो केस नंबर 3 हमारा क्या है, वहां पर कुछ कीवर्ड्स दे रखे होंगे और इन्हीं कीवर्ड्स के थ्रू हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे कि केस 3 को कैसे सॉल्व करना है। तो केस 3 के अंदर जो कुछ कीवर्ड्स मिलेंगे वो होंगे हमारे सरेंडर। ध्यान से देखें क्या लिखा है हमने यहां पर, सरेंडर। और सरेंडर में भी क्या होगा सर, एक होगा ऑफ हिज शेयर और एक होगा फ्रॉम हिज शेयर। यानी केस 3 के अंदर क्या कीवर्ड दे रखा होगा, हमें दे रखा होगा सरेंडर। और सरेंडर में भी 2 केसेस हैं, कौन कौन से सर, एक है ऑफ हिज शेयर और दूसरा है फ्रॉम हिज शेयर। अगर ये दोनों कीवर्ड हैं तो ये हमें जस्टिफाई करेगा कि ये कौन सा है हमारा, ये है हमारा केस नंबर 3। लैंग्वेज कैसे दे रखी होगी सर, हम यहां पर देखते हैं ए एंड बी आर द पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 3:2। 2 पार्टनर हैं जिनका रेशियो कितना है, 3:2 है। और 2 नेचुरल सी बात है, हम अभी तक ए और बी को लेकर चले हैं तो यहां पर भी हमारे पार्टनर ए और बी ही हैं। दे एडमिट सी एज ए न्यू पार्टनर, सी को एडमिट करा और आगे लिखा है ए सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी एंड बी सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। ए ने कितना सरेंडर करा है सर, ए ने करा है 1/3 ऑफ हिज शेयर और बी ने कितना सरेंडर करा है, बी सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। ध्यान रखिए जब भी क्वेश्चन में दे रखा होगा ऑफ हिज शेयर तो इसमें 2 स्टेप लगेंगे सर। पहले वो शेयर कैलकुलेट करना पड़ेगा फिर माइनस करना पड़ेगा। और अगर क्वेश्चन में लिखा है फ्रॉम हिज शेयर तो ऑलरेडी वो सर कैलकुलेटेड शेयर होगा, हम माइनस कर देंगे। क्या सर, अगर ऑफ हिज शेयर दे रखा है तो पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर माइनस करना पड़ेगा। अगर फ्रॉम हिज शेयर है तो सीधे सीधे माइनस कर देंगे। सर बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा, ठीक है जी, क्वेश्चन में सॉल्व करके देख लेते हैं। यहां पर इस केस को प्रॉपरली सॉल्व करके देखते हैं तब आप बिल्कुल समझ जाएंगे। आपको याद है हमने कौन कौन से पार्टनर लिए थे सर, ए और बी 2 पार्टनर लिए थे, ठीक है। रेशियो कितना था सर, 3:2 था इनका, ठीक है जी, 3:2 इनका शेयर था। और इसके बाद क्वेश्चन में दे रखा था ए ने कितना सरेंडर करा है, ए सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर। ए ने कितना सरेंडर करा है, ए सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर। ए ने अपने शेयर का 1/3 करा है एंड बी सरेंडर, बी ने करा है 1/4 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। तो अगर क्वेश्चन में लैंग्वेज ऐसी दे रखी है तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा ए का सरेंडर। क्या निकालना पड़ेगा, ए सरेंडर इन फेवर ऑफ सी। ए ने कितना सरेंडर करा, ए ने सरेंडर करा अपने शेयर का 1/3, अपने शेयर का 1/3, अपना शेयर मतलब 3/5 का 1/3 मीन्स इंटू 1/3। तो ए ने सरेंडर करा 3/15, 3/15 फ्रॉम हिज शेयर सरेंडर करा है। और अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 3/5 का 1/3 निकालना पड़ेगा। ये शेयर किसे मिलने वाला है सर, ये सी को मिलने वाला है। तो ए के पास कितना बचेगा, तो सर ए का न्यू शेयर अगर मैं यहां निकालूं तो एज न्यू शेयर विल बी, ए का न्यू शेयर कितना होगा सर, ए के पास बचेगा 3/5। उसने इसमें से कितना दे दिया सर, 3/15 सी को दे दिया। तो अगर कैलकुलेट करें 15, 5 3 जा 3 3 जा 9 माइनस 3 6/15, ये शेयर किसका बचेगा सर, ये शेयर बचेगा ए का। हमने क्या करा, सबसे पहले हमने निकाला ए का सरेंडर इन फेवर ऑफ सी और फिर उसके बाद निकाल लिया ए का न्यू शेयर। जो हमने यहां पर ये करा है सर वैसे ही हमें क्या करना है, बी के लिए करना है। बी के लिए क्या करेंगे सर, पहले बी का सरेंडर निकालेंगे। बी ने कितना सरेंडर करा है, 2/5 का 1/4। तो हमें यहां पर लिखना है पहले बी का सरेंडर, यानी बी सरेंडर इन फेवर
ऑफ सी कितना होने वाला है यहाँ पर सर, बी का शेयर था 2/5, इसने कितना सरेंडर करा है अपने शेयर का 1/4, 2/5 इंटू 1/4 विल बी 2/20। तो सर बी के पास कितना बचा, तो हम यहाँ लिख लेंगे बीज न्यू शेयर विल बी 2/5 था, माइनस कर देंगे कितना 2/20। एलसीएम ले लें सर, 20 हो गया, 5 4 जा 4 2 जा 8 माइनस 2 6/20। ये किसका शेयर हो गया सर, ये सर बी का शेयर हो जाएगा। ए का शेयर निकल कर आ गया, बी का शेयर निकल कर आ गया। सर व्हाट अबाउट सी, सी के लिए क्या करना है, अरे सी के लिए कुछ नहीं करना, सिंपली सर जितना आपने ये ए से रिसीव करा है ये वाला पोर्शन, और जितना आपने कहा निकाला हमने सर ये वाला, ये भी सी को मिलेगा ना, इन दोनों को ऐड कर लीजिए बस। यानी अगर मैं यहां पर ऐड कर लूं 3/15 प्लस क्या कर दूं इसमें 2/20, तो ये सर सी का शेयर निकल कर आ जाएगा। एलसीएम ले लेते हैं 60, 15 4 4 3 जा 12 प्लस 23 2 जा 6, यानी ये कितना आ गया सर, ये आ गया 18/60। ये किसका फाइनल शेयर हो गया सर, ये सी का शेयर हो गया। यानी ए का शेयर ये निकल गया हमारा, बी का शेयर ये निकल गया सर, ये सी का हो गया। सर डिनोमिनेटर सेम नहीं है, कर लें क्या, हाँ जी बिल्कुल करना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। तो ए का शेयर है जी हमारा 6/15, बी का शेयर कितना है हमारा 6/20 और सी का शेयर कितना निकल कर आया है जी आपका 18/60। 18/60 एलसीएम लेना पड़ेगा 60, 15 4 जा 4 6 जा 24, 23 6 जा 18 और ये सेम 18, यानी फाइनली रेशियो 24:18:18। क्या ये फाइनल आंसर हो गया हमारा? अरे सर ये तो और मिनिमाइज हो सकता है, ये तो और कट सकता है। ठीक है जी, तो और मिनिमाइज करें, कर लेते हैं जी। कितना हो गया 12, नहीं सर ऐसे क्यों करें, ये तो सीधे सीधे कट रहा है, सीधे सीधे कट रहा है। 6 4 जा 24, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18। सर ये फाइनल रेशियो निकल कर आया हमारा, तो ये जो है ये कहलाएगा हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आंसर आ गया है, एक बार ऑब्जर्व जरूर कर लेते हैं। आंसर आ गया है, एक बार ऑब्जर्व जरूर कर लेते हैं। सर यहां पर कौन सा केस था, यहां पर सरेंडर वाला केस था और सरेंडर में भी था ऑफ हिज शेयर। ऑफ हिज शेयर दे रखा था, तो मैंने क्या करा, सबसे पहले मैंने ए का सरेंडर निकाला। ए का सरेंडर निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ा सर, यहां पर मल्टीप्लाई करना पड़ा। फिर जब वो वैल्यू आ गई तो मैंने माइनस करा। आपने यही तो देखा था यहां पर कि सबसे पहले हमने यहां पर क्या करा, सबसे पहले हमने निकाला सर ए का सरेंडर। ए का सरेंडर निकालने के लिए ये स्टेप यहां पर लगा, फिर ये वैल्यू निकल कर आई और फिर हमने क्या करा 3/5 में से 3/15 माइनस करा। यानी जब भी ऑफ हिज शेयर दे रखा होगा, क्या दे रखा हो ऑफ हिज शेयर, तो पहले मल्टीप्लाई कर दें और फिर माइनस करके वो वैल्यू निकाल दें। लेकिन यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर क्वेश्चन में आपको ऑफ हिज शेयर की जगह फ्रॉम वाली वैल्यू दे रखी है, अगर ऑफ हिज शेयर की जगह सीधे ये वाली वैल्यू दे रखी है कि सी एक्वायर्स, एक्वायर्स नहीं, सरेंडर कि यहां पर 3/15 फ्रॉम ए उसने रिसीव करा है एंड 2/20 फ्रॉम बी रिसीव करा है, तो यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको सीधे सीधे माइनस कर देना है, यहां पर सीधे सीधे माइनस कर देना है और आंसर निकाल लेना है। कुछ क्वेश्चन करके देखेंगे आप लोग तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा कि ऑफ हिज शेयर में क्या करना है और फ्रॉम हिज शेयर में क्या करना है। ठीक है, जब आपका केस 3 कंप्लीट हो जाए तब आप अपने केस 4 पर मूव करेंगे। तो अब हम बात करते हैं अपने केस नंबर 4 की। ठीक है, केस नंबर 4 क्या है सर, केस नंबर 4 को हम कहते हैं व्हेन अदर देन ओल्ड रेशियो इज गिवन। व्हेन अदर देन ओल्ड रेशियो इज गिवन, यानी ओल्ड रेशियो के अलावा क्वेश्चन में आपको एक रेशियो और दे रखा होगा। लैंग्वेज को पढ़ते हैं, कोई लैंग्वेज में दे रखा है ए एंड बी आर द पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए और बी दो पार्टनर हैं 3:2 में। दे एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। वो 1/4 शेयर के लिए एडमिट हुआ है। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालिए और साथ ही साथ में आपको दे रखी है कंडीशन। कंडीशन क्या दे रखी है, इफ ए एंड बी डिसाइडेड टू शेयर इन फ्यूचर इन द रेशियो ऑफ 1:1, यानी बस यही एक जो लाइन है जो रेड कलर से लिखी हुई है,
वो है इस क्वेश्चन में डिफरेंट। और ये क्वेश्चन सिंपल केस से उठ के क्या बन जाता है, ये केस नंबर 4 बन जाता है। अगर मैं सिर्फ इतना पोर्शन यहां पर पढ़ूं जो ब्लू कलर में आपको दे रखा है, तो दैट इज ओनली द सिंपल केस, वो सिंपल केस है। लेकिन यहां पर इन्होंने कंडीशन और लगा दी। क्या लगा दी सर? ए और बी ने डिसाइड करा है कि वो फ्यूचर में इस रेशो में शेयर नहीं करेंगे, बल्कि किस रेशो में शेयर करेंगे सर? वो 1:1 में शेयर करेंगे। तो ठीक है ना, प्रॉब्लम क्या है, सॉल्व कर लेते हैं। बस इस रेशो को कंसीडर नहीं करेंगे, इस रेशो को रिप्लेस कर देंगे इस रेशो से, जैसा हम सिंपल केस में करते थे। सर सिंपल केस में करते थे 1-1/4 दैट इज 3/4। 3/4 की मल्टीप्लाई किससे करते थे सर? हम करते थे 3/5 से। बट अब 3/5 को कंसीडर नहीं करना, इसकी जगह जो इन्होंने डिसाइड करा कि फ्यूचर में भाई साहब अब हमें 1:1 रखना है, तो हम क्या करेंगे? इंटू 1/2 कर लेंगे सर, ये ए का शेयर हो जाएगा। वट अबाउट बी? बी का कितना होगा सर? 3/4 इंटू 1/2। और सी का शेयर कितना है? सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। कैलकुलेट कर लेते हैं, ये कितना आया सर? 3/8 हो गया। ये कितना हो गया सर? 3/8 हो गया। ये कितना हो गया? डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 2/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया 2/8। तो अगर हम एनपीएसआर देखें तो एनपीएसआर कितना निकल कर आ गया सर? 3:3:2। ए और बी और सी में अगर आप फोकस करें सिर्फ ए और बी पर, तो क्या इन दोनों का शेयर 3:3 है? हाँ सर है। और मिनिमाइज कर लेंगे तो 1:1 है? हाँ है सर। तो यही तो इन्होंने कहा था कि ए और बी ने क्या डिसाइड करा है कि फ्यूचर में हम किस रेशो में शेयर करेंगे? हम करेंगे 1:1 में। अब वो 1:1 की जगह मान लो 2:1 भी कह सकता है, वो 1:2 भी कह सकता है, वो कोई भी रेशो आपको कह सकता है। तो अगर उसने क्वेश्चन में ऐसी इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो आप इनके प्रीवियस यानी ओल्ड रेशो को कंसीडर ना करके वो जो नया वाला जो ये रखना चाह रहे हैं उस रेशो को कंसीडर करेंगे। सर अगर हम ऐसे करते हैं तो ये तो सिंपल केस था ही। तो केस नंबर 4 क्या है? केस नंबर 4 को कैसे ऑब्जर्व करेंगे, कैसे एनालाइज करेंगे? तो ध्यान रखना है, व्हेन अदर देन ओल्ड रेशो इज गिवन, जब अदर देन ओल्ड रेशो दे रखा होगा तो हमें इस रेशो को कंसीडर ना करके नए वाले रेशो को कंसीडर करना है और उसके थ्रू निकालना है अपना एनपीएसआर। यहां पर खत्म होता है हमारा केस नंबर 4 और केस नंबर 4 के खत्म होते ही शुरू होता है हमारा केस नंबर 5। केस नंबर 5 क्या है? उसे हमने नाम दे दिया है ऐसी स्पेशल केस। लेकिन केस नंबर 5 में वो सारे केसेस आ जाएंगे जो अभी तक आपने कवर नहीं करे हैं। केस नंबर 1 के अंदर, केस नंबर 2 के अंदर, केस नंबर 3 के अंदर और केस नंबर 4 के अंदर। इन 4 के अलावा जो भी केसेस गए वो सारे कहां जाएंगे हमारे सर? वो स्पेशल केस में बन जाएंगे हमारे। वो सब स्पेशल केस में ही आ जाएंगे। वो किसी भी तरीके से फ्रेम करके दे सकता है, लेकिन हाँ स्पेशल केस कुछ इस तरीके से होते हैं आपके, मतलब उसका एक एग्जाम्पल हमने यहां पर ले लिया है। लेकिन ये बात ध्यान रखें कि केस 5 में सिर्फ यही नहीं होगा, वो सारे केसेस जितने भी प्रोबेबल केसेस बन सकते हैं वो सब केस 5 में यानी स्पेशल केस में ही आ जाएंगे हमारे, विच डजंट लाई इनटू द केस 1, 2, 3 एंड 4। तो यहां पर देखते हैं पहले से। ABC are the partner in the ratio of 3:2:1. They decide to admit D into the partnership for 1/6 share. 1/6 शेयर के लिए एडमिट करा है। कैलकुलेट करें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और यहां पर भी एक कंडीशन लगा दी, इफ C would retain with his original share। यानी क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल केस की तरह ही है, लेकिन यहां पर कंडीशन डिफरेंट हो जाएंगी, तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब नॉर्मली होता क्या है कि 3 पुराने पार्टनर हैं, नया पार्टनर डी एडमिट हुआ, तो ए बी सी तीनों ही पार्टनर जनरली सेक्रीफाइस करते हैं। लेकिन इसने कहा सी जो है यहां पर रिजिड हो गया और उसने कह दिया मैं अपना शेयर चेंज नहीं करूंगा। तो ठीक है सर, अगर आप अपना शेयर नहीं चेंज कर पाते तो टोटल शेयर यानी जो भी हमारा 1 है उसमें से हम डी का तो माइनस करते ही करते हैं, हम सर आपका भी शेयर माइनस कर देंगे। तो आपको क्या करना है, जो पहला स्टेप हमारा एप्लीकेबल होगा वो वही है, टोटल शेयर दैट इज 1 में से हम डी का शेयर भी माइनस कर देंगे और सी का भी शेयर माइनस करेंगे। तो 1 में से ये कितना माइनस कर देंगे, 1/6 प्लस 1/6 और ये 1/6 प्लस 1/6 कितना होता है सर, एलसीएम तो 6 आएगा। 1 + 1 दैट इज 2/6। तो मैं 1 में से कितना माइनस करूंगा, 2/6 माइनस करूंगा। 1/2/6 माइनस करूंगा सर, 4/6 बचेगा। ये किसका बचेगा सर, ये ए और बी का बचेगा। तो अगर मैं ए का शेयर यहां पर कैलकुलेट करूं दैट विल बी 4/6 इनटू ए और बी का कितना प्रोपोर्शन था, 3:2, यानी इसमें 3/5 वो ए का शेयर हो जाएगा। बी के शेयर की बात करें तो 4/6 इनटू कितना, 2/5। सी दैट विल रिमेन द सेम, कह रहा है भाई मैं नहीं चेंज करूंगा। तो ठीक है, आप अपना 1/6 रखें
और डी कितने शेयर के लिए एडमिट हुआ है सर? डी इज ऑल्सो कमिंग फॉर 1/6 शेयर। एलसीएम लेके और इसे सॉल्व करें तो 4 3 जा 12/30, 4 2 जा 8/30, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 5/30, और ये भी कितना आएगा सर? ये आएगा 5/30। तो फाइनली अगर हम यहां पर इनके रेशो लिखें तो रेशो हमारा निकल कर आएगा जी 12:8:5:5, ये निकल कर आ गया हमारा फाइनली न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। यहां पर हमारा कंप्लीट होता है अपना केस नंबर 5। लेकिन मैं फिर कहूंगा आपसे, केस नंबर 5 में जितने भी केसेस हैं डिफरेंट, जो भी और बन सकते हैं, बट उसके लिए आपको क्या है, हर एक की लैंग्वेज को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। तो केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 2 में जो देखा आपने कौन सा, गेट टेक्स एक्वायर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, केस नंबर 3 सरेंडर वाला, केस नंबर 4 व्हेन अदर देन ओल्ड रेशो इज गिवन, और केस नंबर 5 जो हमारा स्पेशल केस है, इसे कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा आपने देखा था सैक्रिफाइसिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालने के लिए वही फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, सिंपल है सर। क्या? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो माइनस करेंगे तो हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशो निकल कर आएगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें सारे पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें कुछ पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिसमें शायद आपका गेन भी निकल कर आएगा। तो अब क्या करना है, अब आपको उठानी है अपनी बुक या फिर उठानी है हमारी प्रैक्टिस शीट्स। प्रैक्टिस शीट में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और बाकी आपकी बुक में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उन सारे क्वेश्चंस को आप करके देखें। अगर इन केसेस के थ्रू चलेंगे तो आपको करने में बहुत ही ज्यादा आसानी हो जाएगी और बहुत अच्छे से वो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो यहां पर जो मेन ब्लूप्रिंट आपने देखा है उसके अकॉर्डिंग हमारा पहला वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, दैट इज द कंप्यूटेशन ऑफ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो। उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, एंड दैट विल बी योर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इसके बाद हमारा कौन सा होने वाला है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल होने वाला है। और जब जैसे जैसे ये हमारे धीरे धीरे पार्ट कंप्लीट होंगे तो हम मूव करेंगे अपने फाइनल कंप्लीट क्वेश्चन पर, जो एग्जामिनेशन में कम से कम 6 नंबर का आता है आपका। ठीक है, तो इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से करें, प्रैक्टिस करें। ये सारी चीजें लिंक होंगी और जिस तरीके से एडमिशन में है उसी तरीके से रिटायरमेंट, डेथ और चेंज इन पीएसआर में भी आएंगी। तो ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, वीडियो अच्छा लगा हो, लेक्चर अच्छा लगा हो तो उसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हमें करना है अपना अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। थैंक यू वेरी मच।